अरे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 और सब्जेक्ट साइंस में हम टॉपिक 4 पे आ गए थे। जो आपकी जो टेक्स्ट है पेज नंबर 27 पे आपको ये जो है ये टॉपिक सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स ये हमने पढ़ा। तो अब इसके कुछ सवाल हैं, उनके जवाब हम लिखेंगे, देखेंगे और इन्हें समझने की भी कोशिश करेंगे। तो ये पहला सवाल है, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। तो इसका जवाब है टेबल, चेयर, डोर्स, डेस्क, बॉक्स। ये 5 ही हमें बतानी थी। तो ये 5 चीज़ें और भी बहुत सी चीज़ें हम जो लकड़ी से बना सकते हैं। तो दूसरा सवाल था, सेलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। ग्लास बाउल है इसमें, प्लास्टिक, टॉय, स्टील, स्पून, कॉटन, शर्ट। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन सी ऑब्जेक्ट्स हैं जो शाइन करती हैं, यानी जो ग्लो करती हैं, जो चमक देती हैं। तो इसका सलूशन है जवाब ग्लास बाउल, स्टील, स्पून। ग्लास बाउल, स्टील, स्पून, ये दो चीज़ें इनमें से शाइन करती हैं। तो तीसरा सवाल है, मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो विद द मटेरियल्स फ्रॉम विच दे कुड बी मेड। रिमेंबर एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड फ्रॉम मोर देन वन मटेरियल एंड a given material could be used for making many objects। तो कहते हैं कि ये जो है मैच करना है, हमें ऑब्जेक्ट्स दी गई हैं और मटेरियल्स कि कौन सी चीज़ किस मटेरियल से बनती है, और कोई चीज़ हमें एक से ज़्यादा मटेरियल से भी बनी होती है, या किसी चीज़ को हम एक से ज़्यादा मटेरियल से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे अब ये हमें इसको मिलाना है इनसे। सॉल्यूशन में है तो ऑब्जेक्ट्स, मटेरियल। तो इसमें जो है पहले था ये बुक, तो इसका पेपर है। टम्बलर एक गिलास होता है, वाइन के लिए होता है, तो वो गिलास शीशे से बना होता है। फिर चेयर, वुड, चेयर प्लास्टिक भी होती है चेयर। तो हमने यहाँ इनको मैच किया है। टॉय प्लास्टिक के होते हैं अक्सर, और शूज़ लेदर के अक्सर होते हैं। तो ये था तीसरा सवाल। अब चौथा सवाल है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। जो नीचे बयानात दिए गए हैं, सही कौन है इनमें और गलत कौन है। तो पहला, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। दूसरा, ए नोटबुक हैज़ लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। तीसरा, chalk dissolves in water। चौथा है, पीस ऑफ wood floats on water। 5, sugar does not dissolve in water। 6, oil mixes with water। 7, sand settles down in water। और है 8, विनेगर डिज़ोल्व्स इन वाटर। तो इनका जो है सलूशन है, जवाब सही ये है। जो पहली स्टेटमेंट है वो गलत है, दूसरी स्टेटमेंट भी गलत है, फॉल्स, तीसरी भी फॉल्स, और जो चौथी है वो ट्रू है, और इसमें पांचवी जो है फॉल्स है, छठी भी फॉल्स है, और सातवीं ट्रू है, और आठवीं भी ट्रू है। फिर हम पहुँचे क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसका। Given below are the names of some objects and materials: water, basketball, orange, sugar, globe, apple, and earthen pitcher. Group them as round shaped and other shaped, eatables and non-eatables। तो इनका ये देना है कि राउंड शेप्स कौन से हैं और दूसरी शेप किन की है, और इनमें से हम कौन सी चीज़ें खा सकते हैं और कौन नहीं खा सकते। तो सॉल्यूशन में राउंड शेप्ड जो चीज़ें हैं वो हैं बास्केटबॉल है, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल। अदर शेप्स में आता है अर्दन पिचर। तो ईटेबल्स है ऑरेंज, शुगर, एप्पल। ऑरेंज, शुगर, एप्पल। नॉन ईटेबल्स है बास्केटबॉल, अर्दन पिचर, ग्लोब, वाटर। तो ये था पांचवा सवाल। तो छठा सवाल है, लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और कैरोसिन। तो जो चीज़ें फ्लोट करती हैं, तैरती हैं पानी पे, इनको हमें देखना है कि क्या ये चीज़ें ये तेल में भी फ्लोट कर सकती हैं, कैरोसिन में। सॉल्यूशन है इसका जवाब वुड,
प्लास्टिक बॉल, फीदर, थर्मोकोल, हाँ, मैच स्टिक, हेयर, दे फ्लोट ऑन ऑयल एंड कैरोसिन। तो ये ऑयल पे भी और कैरोसिन पे भी फ्लोट करती हैं। अब 7वां सवाल है, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। ये है 7वां सवाल, फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से जो ऑड है उसको बाहर निकालना है। तो ए बी सी डी हैं, 3 है इसमें। पहला जो है, जो ग्रुप है, इसमें चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। दूसरे में है रोज़, जैस्मिन, बोट, मैरीगोल्ड, लोट्स। तीसरे में है एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। और डी में है शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट। तो सॉल्यूशन में पहले में से बेबी निकलेगा बाहर, दूसरे में बोट, ये ऑड वन है, तीसरे में सैंड और चौथे में भी सैंड। तो ये था आपका जो ये एक्सरसाइज थी इसके पीछे, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो इसकी एक्सरसाइज थी, इसकी पीडीएफ फाइल भी आपके ग्रुप में पहले से मैंने सेंड की हुई है। तो अब बस पढ़ते रहिए, घर पे बैठिए जब तक हमारे स्कूल नहीं खुलते, और अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।